दोस्तों, बिहार के सीवान जिले में एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद जो है पटना के महिला अधिकार मंच के महिलाओं ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। दोस्तों, उषा देवी का पति जो है कोलकाता में काम करता रहता है, किसी कंपनी में, छोटी सी कंपनी में काम करता है, जहां पे वो 15 से 18 हज़ार रुपये का तनख्वाह में नौकरी करता रहता है। और वो बीच बीच में गांव आता है, 6 महीना साल भर पे गांव आता है, 6 महीना 4 महीना 5 महीना रहता है और उसके बाद जो है वो कोलकाता चला जाता है रिटर्न अपने काम पे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में रोजगार का बहुत ही समस्या है और बिहार में जो है रोजगार नहीं है। इसके वजह से बिहार के जो अधिकतर जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब फैमिली है, वो अक्सर जो है बाहर में जाकर नौकरी करता है, काम करता है और उनकी जो फैमिली होती है वो गांव में ही रहता है, वो बिहार में ही रहता है। तो दोस्तों, उषा देवी जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो है उनके पति एक मोबाइल देता है, उसके ज़रिए जो है फेसबुक खोलता है और फेसबुक खोलने के बाद उन्हीं के पड़ोस में, यानी कि 2-3 किलोमीटर हट के जिस व्यक्ति का नाम रंजीत रहता है, उसके साथ जो है वो चैटिंग करने लगता है और उसके बाद जो है उसके फ़ोटो पे लाइक कमेंट करना चालू कर देती है। उसके बाद जो रंजीत को भी जो है उससे प्रेम हो जाता है। पर उषा देवी का जो है, आपको बता दूं कि 4 साल की 5 साल की एक लड़की रहती है, एक बच्चे की माँ है। और उषा देवी का जो पति रहता है वो कोलकाता में काम करता है और उनके जो पड़ोस गांव का लड़का जो रंजीत रहता है उसके साथ जो है फेसबुक पे चैटिंग करना चालू कर देती है, उसके फ़ोटो पे लाइक करता है। उसके बाद उन दोनों में जो है इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो दोनों विचार कर लेता है कि क्यों ना हम दोनों अलग होके अपने गांव छोड़ के जाके कहीं दूसरे जगह जो है सेटिंग कर लो और रहना चालू करो। तो इन दोनों ने लमसम 1.5-2 साल एक दूसरे को चैटिंग करते हुए कई सारे वादा करते हैं, कई सारे बात करते हैं, फिर एक दूसरे का नंबर लेते हैं। जब ये एक दूसरे का नंबर लेते हैं तो ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगता है। जब उनका जो पति की माँ रहता है, जिसका नाम, उसका पति का नाम सरवन रहता है, तो सरवन के माँ जो है वो पूछता है अपनी बहू से कि तुम किससे बात करती हो, तो उसकी बहू बताती है कि मैं सरवन से बात करता हूँ। तो वो अपनी बहू को बोलता है कि तुम मुझे सरवन का नंबर दो, मैं सरवन से बात करता हूँ। फिर उसकी बहू जो है उसका फ़ोन काट कर सरवन को फ़ोन कट कर देता है, जो अपने लोभर से बात करता रहता है और बोलता है लो। फिर वो महिला जो उसकी वो रहती है, सास रहती है, वो हेलो हेलो करती है, तो उसका जो है फ़ोन ही नहीं लगता है, सरवन से जो है बातचीत नहीं होती है। जब सरवन से बातचीत नहीं होती है तो वो फ़ोन काट देती है और अपने बहू पे चिल्लाती है कि तुम इतना बार बार जो सरवन को फ़ोन करती हो, तो सरवन तो काम पे रहता है, कहीं मशीन में हाथ पांव कट गया तो वो कैसे काम कर पाएगा, तुम इसको बार बार क्यों कॉल करती हो। पर वो महिला जो रहती है वो सरवन से बात नहीं करता है, बल्कि अपने प्रेमी रंजीत से बात करता रहता है। उसके बाद जो है 2-3 साल जब बीत जाते हैं इन दोनों के प्रेमी और इसके बीच में, तो ये दोनों फैसला करता है क्यों नहीं हम दोनों जो है शादी कर लेते हैं। तो ये दोनों जो है शादी कर लेता है और शादी करने के बाद ये दोनों जो है घर से अचानक गायब हो जाता है। जब रंजीत और उषा देवी जब घर से गायब हो जाता है अपनी 5 साल की बच्ची को छोड़ के, तो उनको पति को इनकी माँ जो है पड़ोस के एक व्यक्ति से कॉल करवाता है कि हमारे बेटा को बता दो कि हमारी बहू जो है 4-5 दिन से लापता है। उनकी माँ बहुत जगह कॉल करती है, पूछती है कि क्या उसकी बहू घर पे आई है, तो पता चलता है कि नहीं आई है। तो बहुत सारी बातें बताने के बाद जो है उषा देवी जो है घर से कहीं चली गई है और वो 4-5 दिन से नहीं मिलता है। तो आनन फानन में जो सरवन है वो कोलकाता में नौकरी छोड़कर
अपने गांव आता है और पुलिस स्टेशन में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया किशनगंज के पुलिस स्टेशन में कि हमारी वाइफ जो उषा देवी है वो 4-5 दिन से 7 दिन से लापता हो गया है, तो इनको आप ज़रा ढूंढिए, ये कहाँ है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। उनका पति को मन में बहुत डर था। उसके बाद जो है जब पुलिस स्टेशन में ये खबर, जब एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद जो है पुलिस वाले संज्ञान लेते हैं और ये दोनों को सिवान जिले के एक शहर में एक होटल में दोनों को पकड़ लेता है। जब वहाँ पे पकड़ लेता है तो उषा देवी के पति जो सरवन को उनको कॉल करता है और थाने पे बुलाता है। जब थाने पे बुलाता है तो थाने पे उषा देवी और उनके जो प्रेमी रहता है जिसका नाम रंजीत रहता है, ये दोनों बताते हैं कि हमने सरवन को जो है, इनका उषा देवी को जो है हम सिंदूर डाल दिए हैं, हम दोनों ने एक दूसरे से जो है शादी कर लिया है। तो थाना में बहुत सारे बवाल होता है। तो पटना के जो महिला विकास मंच के महिला लोग जो आए रहता है, वो लोग जो है इस मामले में पड़ती है। तो पता चलता है कि रंजीत का उम्र जो है 16-17 साल है और वो 12वीं में पढ़ाई करता रहता है। तो बताता है कि 12वीं में जो पढ़ने वाला लड़का है वो कैसे एक 25-27 साल की औरत को कैसे रख पाएगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। फिर रंजीत के माता को फ़ोन करते हैं, उनके पिता को कॉल करते हैं और जब उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो वहाँ पे बाकायदा थाना में ये लिखित में लिया जाता है कि रंजीत के साथ ही ये महिला रहेगी जो उषा देवी रहता है, और ये दोनों जो है एक दूसरे से प्रेम करती है और प्रेम करता है, तो ये दूसरे को अलग ना करना चाहिए। इसके मामले में जो है ये दोनों को लिखित तौर पे दे दिया जाता है और दोनों जो है खुशी खुशी अपने घर जाता है। उसके 2 दिन बाद फिर से महिला विकास मंच के पास जो है ये जो उषा देवी रहता है वो पहुंचती है और ये बताती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने पुराने पति जिसका नाम सरवन रहता है उसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। तो महिला विकास मंच की जो महिलाएं होती है वो कहती है कि आप अपने पहले पति के साथ क्यों रहना चाहती हो, जब आप खुद ही अपने जो है प्रेमी के साथ में रहने के लिए आप लिखित पेपर दी हो और आप रहना चाहती हो, तो फिर आप सरवन के साथ क्यों रहना चाहती हो। फिर सरवन के माता पिता को भी बुलाते हैं और उनके माता पिता को बुलाता है तो उनकी जो रंजीत की माता पिता रहता है वो नहीं पहुंचता है और ये महिला जो है वो रोती है, बहुत सारे बिलखते हैं पहले पति के बाद। उनसे पूछता है कि उनकी सास और महिला विकास मंच के जो महिलाएं रहती है वो सब पूछती है कि तुम बताओ कि इससे पहले रंजीत तो सरवन जो है तुमको कोई तकलीफ़ दिया है, तुम कैसे प्रेमी किया, कि तुमको कैसे बहलाया फुसलाया गया। तो उन्होंने बताया कि मुझे नहीं बहलाया फुसलाया गया, बल्कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और ऐसा मामला है। उसके बाद महिला विकास मंच के जो महिलाएं होती है वो कहता है कि जब तुम बाकायदा साइन करके तुम दोनों साथ में गई तो 2 दिन में ही क्या हो गया। तो बोलता है कि हमारा जो प्रेमी है वो हमें रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो बोलता है तुम 15 दिन 14 दिन 12 दिन से तुम गायब हो घर से, एक दूसरे के साथ रहती हो, तो अब तुम ये बोलोगी कि हमारे पहले पति के साथ रहना है, तो फिर उनका भी तो इज्जत प्रतिष्ठा है, वो भी मान सम्मान से जीना चाहता है, तुमको क्यों अपनाएगा। तो वो महिला जो उषा देवी रहती है वो महिला विकास मंच के जितनी भी महिलाएं हैं उनके पांव पकड़ कर रोना शुरू कर देती है, पर महिलाएं जो है उनकी बात से इनकार कर देता है, क्योंकि अक्सर आप लोग देखे होंगे कि हर मामले में जो महिलाएं होती है वो पुरुष को अक्सर गलत ठहरा देती है। तो ये सब मामलाएं बहुत बढ़ रहा है बिहार में, जो इस तरह का प्रेमी घटना है बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी महिलाओं से और उन सभी पुरुष से यही कहूँगा कि कोई भी कदम सोच समझ कर उठाइए, ना कि आप लोग ऐसे कदम उठाकर अपनी फैमिली को और अपने
परिवार को कुछ ऐसा कदम पे लेके जाइए जो बिखर जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।